आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। देखिए, छोटे बच्चों के नखरे या टैंट्रम्स सच में माता-पिता को पूरी तरह थका सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लगभग हर घर की यही कहानी है। लेकिन आज हम इन नखरों को सिर्फ ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि इनके पीछे छिपे विज्ञान और न्यूरोसाइंस को डिकोड करेंगे। चलिए गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि उन नन्हे दिमागों में आखिर चल क्या रहा है, और सबसे जरूरी बात, इसके वैज्ञानिक और पक्के समाधान क्या हैं। जरा एक आम सी स्थिति की कल्पना करें। कोई पेरेंट किसी सुपरमार्केट में राशन ले रहे हैं। एक हाथ में फोन है, वीडियो कॉल पर सास धनिया और मिर्च छांटने के निर्देश दे रही हैं, और तभी अचानक ट्रॉली में बैठा 3 साल का बच्चा चिप्स के एक पैकेट के लिए जमीन पर लेटकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। सुनने में ये दृश्य बहुत आम लगता है ना, लेकिन उस पल इसे झेलने वालों के लिए ये कितना तनावपूर्ण होता है, ये बस वही समझ सकते हैं। और ठीक उसी वक्त माहौल को और भारी करने के लिए पास से गुजर रही कोई आंटी रुककर कुछ इस तरह घुरती हैं जैसे सामने वाले दुनिया के सबसे बुरे माता पिता हों। ये जो सामाजिक दबाव है ना, ये बेबसी और शर्मिंदगी की भावना को कई गुना बढ़ा देता है। और ये भावना बिल्कुल जायज है, लेकिन यकीन मानिए, ये बच्चे की कोई चालाकी या मैनिपुलेशन नहीं है। ये सिर्फ उसके विकासशील मस्तिष्क की एक पुकार है। तो आइए सबसे पहले नखरों और गैजेट्स के बीच के इस आधुनिक जाल को समझते हैं। भाग 1, टैंट्रम्स और स्क्रीन टाइम का चक्र। जामा पीडियाट्रिक्स द्वारा 31 माता-पिता पर की गई एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी एक खतरनाक चक्र की ओर इशारा करती है। स्टेप 1, जो बच्चे 3.5 साल की उम्र में ज्यादा टैबलेट या स्क्रीन देखते हैं। स्टेप 2, उनमें 4.5 साल की उम्र तक गुस्सा और हताशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और स्टेप 3, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही बच्चे 5.5 साल तक स्क्रीन के और भी बड़े आदी हो जाते हैं। ये तो एक कभी न खत्म होने वाला लूप बन गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर राहुल राय कक्कड़ इसका कारण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। टैबलेट्स बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि देते हैं। लगातार इस तरह की उत्तेजना मिलने से बच्चे के तर्क करने वाले दिमाग को धैर्य रखना सीखने का मौका ही नहीं मिल पाता। सीधे शब्दों में कहें तो ये उनके खुद को शांत करने की जो प्राकृतिक क्षमता है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अब चलिए दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। नखरे के समय बायोलॉजिकली बच्चे के सिर में क्या हो रहा है, आइए विकासशील मस्तिष्क को समझें। यहां पर डॉक्टर डैनियल सीगल का डाउनस्टेज ब्रेन या निचला मस्तिष्क सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि एक भयंकर नखरे के दौरान बच्चे का दिमाग वास्तव में काम कैसे करता है। ये कोई जिद नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, जहां दिमाग के काम करने का तरीका 2 हिस्सों में बंट जाता है। असल में होता क्या है, एक तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा लॉजिक या तर्क करने वाला दिमाग है। नखरे के दौरान ये हिस्सा पूरी तरह से ऑफलाइन चला जाता है। और दूसरी तरफ है एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। ये उस वक्त हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला के इस तरह हावी होने से बच्चे को सचमुच ऐसा महसूस होने लगता है कि वो किसी वास्तविक खतरे में है। अब जरा सोचिए, जब एमिगडाला का अलार्म पूरी जोरों पर बज रहा हो और लॉजिक वाला दिमाग शट डाउन हो, तो ऐसे में रोते हुए बच्चे को लॉजिक समझाना या उस पर चिल्लाना कैसा होगा? ये बिल्कुल किसी बंद पड़े कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप करने जैसा है, पूरी तरह से बेकार। बच्चा हमें जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा है, वो खुद अपनी इतनी तीव्र भावनाओं से डर गया है। तो अब आते हैं तीसरे भाग पर। जब ये बायोलॉजिकल मेल्टडाउन किसी पब्लिक प्लेस पर हो जाए, तो इसे कैसे संभालें? छोटी की दुनिया के रिसर्च के अनुसार सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा हमेशा, जी हां, हमेशा किसी भी अजनबी की राय से ऊपर होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इस डर को एक तरफ रखकर पूरा ध्यान बच्चे की सुरक्षा पर लगाना होगा। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 2 चरणीय तरीका है। फेज 1, एक स्पष्ट बाउंड्री सेट करें। बस एक बार शांति से कहें, नहीं, ये आज नहीं मिलेगा, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है। और फिर फेज 2, समीपता यानी प्रॉक्सिमिटी। बिना कुछ और बोले चुपचाप बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ जाएं। आपकी ये शांत उपस्थिति बच्चे के भड़के हुए एमिगडाला को शांत करने के लिए एक रेगुलेशन सिग्नल का काम करती है। और अगर आसपास खड़े लोग फिर भी घूर रहे हों, तो उनके लिए बस ये एक विनम्र लेकिन स्पष्ट स्क्रिप्ट याद रखें। थैंक यू, हम बिल्कुल ठीक हैं, इस उम्र में ये बहुत नॉर्मल है। ये बोलें, एक हल्की सी मुस्कान दें और फिर अपना पूरा ध्यान वापस अपने बच्चे पर लगा लें। बस बात खत्म। भाग 4, उस अति सक्रिय एमिगडाला को आखिर शांत कैसे करें? चलिए पेरेंटिंग कोच अवनी के उस जादुई फॉर्मूले को देखते हैं।
ये एक पूरा 2 मिनट का नॉन वर्बल यानी बिना बोले काम करने वाला क्रम है। पहले 30 सेकंड एकदम मौन, बस शांत होकर बच्चे के पास रहें। अगले 30 सेकंड आई कांटेक्ट, उसकी आंखों के लेवल पर आएं और प्यार से देखें। उसके बाद के 30 सेकंड हल्का सा स्पर्श, उसके कंधों पर प्यार से हाथ रखें। और आखिरी 30 सेकंड एक मैजिक हग या जादू की झप्पी। ये 2 मिनट का क्रम बच्चे के तर्क करने वाले दिमाग को वापस ऑनलाइन ले आता है। इस पूरे फॉर्मूले का एक ही मूल नियम है, करेक्शन से पहले कनेक्शन। जब तक बच्चा सुरक्षित और आपसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, तब तक उसे कोई भी पाठ पढ़ाना या ये समझाना कि उसने क्या गलत किया है पूरी तरह से व्यर्थ है। अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर। नखरों को संभालने के बाद उस जिद को एक लंबे समय तक चलने वाले अनुशासन में कैसे बदलें। एक्सपर्ट परीक्षित जोबन पुत्रा का यह गणितीय फॉर्मूला यहाँ बहुत काम आता है। इसे 33-33-33 का नियम कहते हैं। ये बच्चे की रोजमर्रा की अनगिनत मांगों को साइंटिफिक तरीके से हैंडल करने का एक बेहद शानदार फ्रेमवर्क है। चलिए इसे समझते हैं। पहली 33% मांगे जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे पढ़ाई का सामान, उन्हें तुरंत पूरा कर दें। अगली 33% मांगे जो सिर्फ उनकी इच्छाएं हैं, उन्हें टालना सीखें। जैसे अगर अभी पिज्ज़ा चाहिए तो कहें हम अगले शनिवार खाएंगे। ये उनके दिमाग को इंतज़ार करना सिखाता है। और आखिरी 33% मांगे जो सुरक्षा या नैतिकता के खिलाफ हों, जैसे रात के 12 बजे फ़ोन मांगना, उन पर एक स्पष्ट और पक्की ना कहें। लेकिन सावधान, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर कोई भी बच्चे के लगातार चिल्लाने के आगे हार मानकर सिर्फ एक बार भी झुक जाता है, तो उसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये बिल्कुल जुए की लत की तरह काम करता है। ये बच्चे के दिमाग में ये बात फिक्स कर देता है कि अगर वो और जोर से और ज्यादा देर तक चिल्लाएगा तो आखिरकार उसकी बात मान ही ली जाएगी। और अब छठा और अंतिम भाग, एक मास्टरप्रिंट कैसे बने। आखिरकार असली बदलाव तो बड़ों के व्यवहार से ही शुरू होता है। एक बहुत ही गहरी सच्चाई जिसे हमें स्वीकार करना होगा। बच्चे हमारे ही व्यवहार की ज़ेरॉक्स कॉपी होते हैं। अगर नखरे के जवाब में बड़े भी चिल्लाने लगें, तो अनजाने में हम उन्हें यही सिखा रहे हैं कि दुनिया में समस्याओं को सुलझाने का तरीका सिर्फ गुस्सा ही है। हम जो करेंगे वो वही कॉपी करेंगे। इसलिए बड़ों को ही वो मास्टरप्रिंट बनना पड़ता है। इसे प्रोएक्टिवली संभालने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। दिन की शुरुआत ही एक मैजिक हग के साथ करें। सुबह सुबह का ये शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव बच्चे के एमिगडाला को दिन के पहले ही पल से शांत और सुरक्षित महसूस कराता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हम सब अपने बच्चों के लिए वो मास्टरप्रिंट, वो आदर्श उदाहरण बनने के लिए तैयार हैं, या हम बस उन्हें बदलने की कोशिश में लगे हैं? क्योंकि याद रखिए, कोई भी वास्तविक बदलाव हमेशा खुद की भावनाओं को नियंत्रित करने से ही शुरू होता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये साइंटिफिक नजरिया हर उस इंसान के काम आएगा जो बच्चों की परवरिश में अपना दिल लगा रहा है।